नमस्कार छात्रों, सबको हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने पद्य भाग का जो दूसरा पद्य है, वृंद जी के दोहे, है ना। वृंद के दोहे सीखने के पहले हमें कवि के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। वृंद के दोहे में जीवन के ढंग और जीने का तरीका बताया है ना। ढंग यानी बिहेवियर, तरीका, वे, मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार के जीवन से मनुष्य का जो जीवन सुखमय होता है, इस तरह की बातें इन्होंने बताए हैं। वृंद जी के जन्म है जो 1668 में राजस्थान के मेड़ता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। जिला का नाम है जोधपुर। तो राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हुआ था वृंद जी के जन्म। इनकी मृत्यु 1723 में हुआ था। वृंद जी की जो भाषा है सरल, मधुर और बड़ा ही आसान है। सरल, सिंपल, मधुर, स्वीट, आसान, वेरी इजी, है ना। इनकी भाषा समझ में आ जाती है। वृंद जी के कविता लिखने का शौक इनके पिताजी से ही आई। इनके पिताजी भी कविता किया करते थे, ठीक है। इन्होंने कविता लिखने की तरीका अपने पिताजी से ही ग्रहण किए, ठीक है। वृंद जी जो है दरबारी कवि, दरबारी यानी कोर्ट, ये मानसिंह दरबारी के कवि थे। अर्थात जो मानसिंह राजा हुआ करते थे जोधपुर के, माने जोधपुर के जो राजा था मानसिंह, है ना। तो जोधपुर के राजा मानसिंह के राज दरबार के दरबारी कवि थे हमारा वृंद जी, ठीक है। वृंद जी की मुख्य रचनाएं हैं जो वृंद सतसई यानी 700 ग्रंथों की संकलन। इसके अलावा श्रृंगार, शिक्षा और रूपक इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब मैं एक एक पद्य और पद्य का भावार्थ आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। माँ सुनिए, मैं भावार्थ बताती हूँ, ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है ना। कोशिश कीजिए, ठीक है। छात्रों, जो पहला पद्य और पद्य का भावार्थ मैं समझाती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। पहला पद्य, सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल शरीर, ठीक है। सुनिए, सरल यानी सिंपल, वचन वर्ड्स, औषधि मेडिसिन, कटुक हार्ड वर्ड्स, वचन वर्ड्स, है ना। तीर बाण यानी यारो, है ना, एरो कहते हैं ना। श्रवण ईयर्स, साले पेन, शरीर बॉडी। सुनिए, सरल वचन है औषधि, सिंपल वचन है औषधि के समान गुणकारी होते हैं। साधारण रूप से हमें जो बात करते हैं दूसरा आदमी को वो बातें औषधि के समान गुणकारी होते हैं, ठीक है। कटुक वचन है तीर, जो हमें कठोर रूप से बात करते हैं ना, दूसरों के दिल में वो शब्द एक तीर के समान दिल में घुस जाती है, यानी बाधा पहुंचती है। श्रवण द्वार जो संचरे, हम अपने कानों के द्वारा जो भी कठिन शब्द हमें सुनते हैं ना, अपने मन में पहुंचकर अपने पूरे शरीर को बाधा पहुंचती है। जो कहने का तात्पर्य है कि सरल वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि के समान होते हैं। इसके संबंध में कवि कबीरदास ने एक सुंदर दोहे ने उन्होंने बताए हैं, सुनिए। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को हित होए। ऐसी बानी बोलिए
जो दूसरों से बात करते समय कैसे बात करना चाहिए, जो साधारण रूप से हमें बात करना चाहिए, सरल वचनों का हमें प्रयोग करना चाहिए कि दूसरों को अपने मन में जो भी बाधा, हमारे बारे में जो बाधा या दुख रहते हैं वो भी दूर हो जाएगा। अपना तन शीतल करे, औरों को हित होए। अपना मन भी बहुत खुश होंगे, हम भी खुश होंगे और दूसरों का दिल भी बहुत खुश होंगे, है ना। हम भी खुश से रहते हैं और दूसरों भी बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो दूसरों से बात करते समय ऐसा बात करना चाहिए। कवि कहते हैं, कबीर दास जी, जो वृंद भी वही कह रहे हैं, है ना। वाणी से ही सब प्राप्त होता है। वाणी यानी वाणी, वाणी मीन्स वॉइस, सभी प्राप्त होता है। जो महिलाएं बोलने की कला जानती है ना, वे अपने घर में ऐसी वाणी बोलती है जो उनकी वाणी से उनके घर के पति के थकान दूर हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है, मुस्कान आ जाती है। जिन महिलाओं को बोलने का ढंग मालूम नहीं है तो क्या हो जाता है, उनके बातें सुनकर पति भी बेहोश हो जाते हैं, है ना। उनके बातें सुनकर उनको लगते है कि महाकालिका देवी आई हुई है, ठीक है। जो शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द कोई साधारण चीज नहीं है। वाणी से गालियां भी निकल सकती है, वाणी से प्रार्थना भी कर सकते हैं, है ना। वाणी से प्रेम भी हो सकता है, वाणी से झगड़ा भी हो सकते हैं, वाणी से लड़ाइयां हो सकता है, वाणी से हर प्राणी को आनंद भी दे सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरों से हमें किस प्रकार बात करना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो छात्रों, ठीक है। छात्रों, जो दूसरा पद्य और पद्य का भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। कोऊ बिन देखे बिन सुने, कैसे कहे विचार, कोप बेक जाने कहा, सागर को विस्तार, ठीक है। कोऊ कोई, बिन देखे विदाउट सी, बिन सुने विदाउट हियर, कैसे कहे विचार, हाउ टू से योर ओपिनियन। कूप फ्रॉग, बेक लिव्स, जाने वेल, है ना। सागर ओशन, विस्तार डेप्थ। भावार्थ सुनिए। कोऊ बिन देखे बिन सुने, कैसे कहे विचार, ठीक है। कोई भी बिना देखे बिना सुने कैसे हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। डोंट से योर ओपिनियन विदाउट सी और विदाउट हियर, ओके। हमारा विचार नहीं प्रकट करना चाहिए बिना देखे बिना सुने, है ना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में भलाई या बुराई कहना दुनिया में सबका आदत है। उनको समझने के लिए वृंद जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को भली भांति देखने से उनके बारे में जान सकते हैं। उस वस्तु के बारे में सुनने से हमें अधिक जान पाते हैं। इस प्रकार अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हमें उस वस्तु के संबंध में अपनी विचार प्रकट करना चाहिए, ठीक है। जानकारी के बिना अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं। कवि वृंद जी ने एक अच्छे उदाहरण से समझाते हैं, है ना। मेंढक कुएं में रहता है तो सागर की विस्तार और गहराई के बारे में मेंढक को कुछ भी ना पता, है ना। तो सागर के बारे में मेंढक को अपने विचार प्रकट करने के लिए पूछेंगे तो मेंढक उसके बारे में कैसे विचार प्रकट कर सकता है। मेंढक को कुछ भी ना पता, है ना। ठीक उसी प्रकार हम भी किसी भी वस्तु या विषय के बारे में बिना देखे बिना सुने हमारा विचार यानी ओपिनियन नहीं देना चाहिए, ठीक है।
ठीक है बच्चों। माँ अब तीसरा पद्य और भावार्थ सुनिए। पद्य जो पावै अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत है बान। ठीक है, अब सुनिए। उच्च पद हाई पोस्ट है ना, पतन फॉल, निदान स्लोली, मध्याह्न आफ्टरनून, अस्त सनसेट, बान सन SUN सन यानी सूरज। ठीक है, सुनिए। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, कोई भी आदमी अपने जिंदगी में उच्च पद यानी ऊंचे स्थिति हासिल करते हैं, बाद में पतन शुरू होता है, फॉल है ना, पतन शुरू होता है। उदाहरण के लिए कवि कहते हैं कि सूरज है ना, सुबह होते ही सूरज ने अपनी कंचन सी किरणें फैलाते हुए बाहर आ जाता है, तो हमें सुबह कहते हैं, है ना। सूरज तपते तपते दोपहर तक ऊपर उठ जाता है ना। अस्त होता है भान, वही सूरज शाम को आसमान में छिप जाता है ना, उसे कहते हैं हमें सनसेट। इसी तरह जो ऊंचे पद पाता है उसके बाद पतन शुरू होता है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी जो हमारा जिंदगी का जो शुरुआत शैशवावस्था से शुरू होता है, इन्फेंसी शिशु के अवस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था एडोलसेंस पीरियड, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था मिडिल एज कहते हैं ना, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद जो हमारे जिंदगी में ऊंचे अवस्था है वृद्धाप्य, वृद्धाप्य यानी बुढ़ापे, वृद्धाप्य में जाने के बाद पतन शुरू होता है यानी अंत शुरू हो जाता है ना। उसी प्रकार बीज है ना, बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से वृक्ष है ना, वृक्ष ही पेड़ की दशा में ऊंचे दशा है ना, और उसके बाद वृक्ष वट वृक्ष बन जाता है, बाद में पतन शुरू होता है ना। जो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में आदमी हर एक वस्तु विषय में भी एक ऊंची स्थिति या ऊंची दशा को प्राप्त करने के बाद पतन शुरू होता है यानी अंत शुरू हो जाता है। ठीक है माँ, समझ रहे हैं? तो चौथा पद्य और भावार्थ सुनिए। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरई केतिक सिंचो नीर। है ना, कारज कार्य यानी काम, धीर स्लो, होत है होता है ना, तरुवर पेड़, नीर पानी। भावार्थ सुनिए। आपको बेचैन होने से कोई काम नहीं होने वाला, कारज धीर होता है, कार्य धीरे धीरे ही होता है। काहे होते अधीर, आप जल्दबाज करने से कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं होने वाला है ना। आप बेचैन होने से कोई भी काम जल्दी नहीं होने वाला। जिस प्रकार किसी भी पेड़ को बहुत पानी देने से जल्दी में फल नहीं लगते है ना। उदाहरण के लिए आम का पेड़ देखिए, साल भर पानी देने के बाद भी ग्रीष्म ऋतु में ही आम का जो पेड़ हमको फल देते हैं। यानी जो आम का जो समय, आम का फल का जो समय है ग्रीष्म ऋतु है ना। उसी प्रकार सही कार्य का सही वक्त आ जाएगा और काम हो जाएगा। ठीक है माँ, जो अंतिम पद्य और भावार्थ सुनिए। पद्य है, करत करत अभ्यास ते झड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। है ना, करत करत बार बार, अभ्यास
प्रैक्टिस, जड़मती मंद बुद्धि, फूल कहते हैं ना, सुजान इंटेलिजेंट, रस्सी रोप, आवत कम, सिल स्टोन यानी पत्थर, परत पड़ता है, क्या पड़ता है, निशान मार्क या प्रिंट, है ना। सुनिए, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत प्रवीण, बार बार प्रैक्टिस करने से फूल विल बिकम इंटेलिजेंट। ठीक है, बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है ना। अभ्यास करने से ही कुछ काम होता है। अगर एक बार हमने कोई कार्य हमने किया और नहीं हुआ, यह नहीं है कि हमने छोड़ देना चाहिए। एक बार और प्रयास करना चाहिए, एक बार और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से, है ना, वह काम हो सकता है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, है ना। देखिए, रस्सी के बार बार आने जाने से या रगड़ने से पत्थर पर भी रस्सी का निशान आ जाता है, उसका चिन्ह हो जाता है ना, उसका मार्क लग जाता है। हम भी पहली बार नहीं है तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं है तो तीसरी बार, लेकिन जरूर एक बार सफलता जरूर मिलेगा, है ना, सक्सेस मिलेगा। इसीलिए अभ्यास करते ही रहना चाहिए। अभ्यास से ही हमें सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है माँ।